हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय को आज शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है कैलकुलेशन ऑफ टाइम फ्रॉम एटम, परमाणु से समय की गणना। इससे पहले हम मैत्रेय मुनि द्वारा विदुर जी को बताए गए सृजन की प्रक्रिया को देख चुके हैं, जहाँ पे हमने 9 प्रकार के अलग अलग सृजनों को देखा, जिसमें 6 प्रकार के सर्ग जिनका निर्माण भगवान के कारण होता है और 3 प्रकार के विसर्ग जिनका निर्माण ब्रह्मा जी करते हैं। इन 9 प्रकार के सृजन से हमने पिछला अध्याय जो है वो समाप्त किया था। और अब क्योंकि विदुर जी ने पूछा है कि हमें समय के बारे में बताइए, तो हम अभी मैत्रेय मुनि के मुखारविंद से समय की गणना कैसे होती है उसके बारे में हम चर्चा देखेंगे। तो श्लोक क्रमांक 1। मैत्रेय उवाच चरमः सद्विशेषाणाम् अनेको संयुतः सदा परमाणुः स विज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यतः। The material manifestation's ultimate particle, which is indivisible and not formed into a body, is called the atom. It exists always as an invisible entity. Even after the dissolution of all forms, the material body is but a combination of such atoms. But it is misunderstood by common man. तो सबसे छोटा जो चीज है वो क्या है? परमाणु। परमाणु सविज्ञेयो। सो उसे जानना चाहिए कि परम अणु, हम देखते हैं कि भगवान कैसे हैं। भगवत गीता बताती है कि अणियोर अणियान महतो महीयान, छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़े। अणोर अणियान, छोटे से भी छोटा। तो यहां पे छोटे से छोटा परम अणु, सबसे छोटा, इससे छोटा और कुछ नहीं है। सो द इंडिविजिबल इकाई ऑफ दिस एंटायर क्रिएशन इज परम अणु। और यहां पे मैत्रेय मुनि कहते हैं कि सारी भौतिक सृष्टि को सबसे बेसिस में ला दो। सब कुछ किससे बना है? परमाणुओं से बना है। लेकिन व्यक्ति इन परमाणुओं को अच्छे से समझ नहीं पाता, इसके कंसेप्ट को वो समझ नहीं पाता। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो समय
और परमाणुओं का जो ये पूरा विश्लेषण है, ये कणाद के फिलॉसफी में परमाणुवाद के इस खंड में आता है। इन कणाद फिलॉसफी, वन ऑफ द 6 फिलोसोफर्स, मेन फिलोसोफर्स इज कणाद। और कणाद जब परमाणुवाद का वर्णन करते हैं तो उसमें ये सारा टाइम का डिस्क्रिप्शन और परमाणु का डिस्क्रिप्शन ये सारा देते हैं। सो बेसिकली हम ये परमाणुओं को क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि समय की गणना हम परमाणुओं से करेंगे। कैसे? लाइट को एक परमाणु से जाने के लिए कितना समय लगता है, दैट इज द बेसिस ऑफ छोटी से छोटी इकाई ऑफ टाइम। तो हमने देखा क्योंकि समय क्या है, भगवान का निराकार रूप है। सो इट इज इन वन सेंस अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ लॉर्ड इज टाइम। तो इस इम्पर्सनल फॉर्म को अगर हमें यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो वी नीड समथिंग मटीरियल एज रेफरेंस। तो ये रेफरेंस क्या है? ये परमाणु है। तो लाइट को एक परमाणु को भेजने के लिए कितना समय लगता है, और हम इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। हाउ डिटेल इट इज, आप जान करके आश्चर्यचकित होंगे कि द बेसिस ऑफ परमाणु, इसके आगे और काफी सारी चीजें आएंगी। परमाणु से लेके अणु बनेगा, अणु से लेके द्विअणु बनेगा, द्विअणु से लेके त्रिअणु बनेगा, और ऐसे त्रिअणु से लेकर भी आगे समय जो जाएगा उसको कहते हैं त्रुटि। सो त्रुटि इज द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर लाइट टू पास थ्रू वन परमाणु। और ये त्रुटि क्या है? त्रुटि फ्रॉम सेकेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू, आज जो हम देखते हैं seconds is the most shortest ikai of time, unit of time. So truti, the time that is required for light to pass through one parmanu is 8 by 13,500 of a second। एक सेकेंड के 13,500 भाग कर दीजिए, उसमें से 13वां भाग। तो इतना छोटा है परमाणु। So this is how why the concept of परमाणु is coming, क्योंकि हम टाइम की गिनती करेंगे और टाइम इज एन इम्पर्सनल फीचर ऑफ लॉर्ड। तो भगवान के इस अव्यक्त रूप की गणना करनी है तो हमें कुछ मटीरियल बेसिस लेना पड़ेगा। सो मटीरियल बेसिस में मैत्रेय मुनि हमें किस चीज के माध्यम से समझा रहे हैं? हमें परमाणु, दैट इज द मोस्ट इनडिविजिबल फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, दैट्स हाउ वी आर हैविंग परमाणु। श्लोक क्रमांक 2। सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परमहान् विशेषो निरन्तरः। Atoms are the ultimate state of the manifest universe. When they stay in their own forms without forming different bodies, they are called the unlimited oneness. There are certainly different bodies in physical forms, but the atoms themselves forms the complete manifestation. तो जैसे हमारा ये शरीर है, ये शरीर किससे बना हुआ है? छोटे छोटे सेल्स से बना हुआ है। तो हालांकि ये शरीर में कई सारे अवयव हैं, सूक्ष्मत्व भी है, स्थूलत्व भी है, बट अल्टीमेट अगर इंडिविजिबल इकाई क्या है? वो सेल है। वो सेल भी किससे बना है? परमाणुओं से बना है। सो दिस इज हाउ, जस्ट लाइक दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, एंटायर एग्जिस्टेंस इज मेड अप ऑफ परमाणुस। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट और द स्मॉलेस्ट इकाई। और ये परमाणु एक साथ आकर के अणु, रेणु इत्यादि बनाते हैं। तो जैसे हम देखते हैं सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, दे कंबाइंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो सिंगल सेलर ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा, पैरोमीशियम, ये सारे जो हैं वो सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो कई सारे सेल्स एक साथ आएंगे तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। वैसे ही ये जो परमाणु हैं ये सबसे छोटी इकाई है, और ये परमाणु जो एक साथ मिलते हैं उससे फिर बड़े बड़े
चीजें हम देखते हैं, बिगर कॉम्बिनेशंस ऑफ मैटर। टेक्स्ट 3, एवं कालोप्यनुमितः सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च सत्तम संस्थान भुक्त्वा भगवान अव्यक्तो व्यक्त विभुः। One can estimate time by measuring the movement of the atomic combination of bodies. Time is the potency of the Almighty Personality of Godhead, Hari, who controls all physical movements, although he is not visible in the physical world. तो समय की गणना कैसे होती है? बाय द मूवमेंट ऑफ एटॉमिक कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज। तो परमाणु एक साथ किस प्रकार आते हैं और उनके अंदर से समय, लाइट को जाने के लिए कितना समय लगता है, उसके हिसाब से समय की गणना होती है। और यहाँ पे भगवान मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि ये समय कौन है? ये भगवान हरि ही हैं, लेकिन अव्यक्त रूप में वो यहाँ आते नहीं है, व्यक्त दिखते नहीं है समय के रूप में, लेकिन वो संपूर्ण चर अचर जगत को कंट्रोल करते हैं समय के रूप में। चर जगत मूवेबल लिविंग एंटिटीज, अचर जगत इमूवेबल लिविंग एंटिटीज जैसे पेड़ पौधे घास इत्यादि। श्लोक क्रमांक 4, सकालः परमाणैर्वो सकालः परमाणुर्वैरि यो भुङ्क्ते परमाणुताम् सतो विशेष भुग्यस्तु सकालः परमो महान्। Atomic time is measured according to its covering a particular atomic space. That time which covers the unmanifest aggregate of atoms is called great time. तो समय की गणना कैसे होगी? इन परमाणुओं के हिसाब से समय की गणना होगी। तो लाइट को इन परमाणुओं से जाने में कितना समय लगता है, कितनी अवधि लगती है, वो हमारे समय का बेसिस बनेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि टाइम एंड स्पेस आर टू कोरिलेटिव टर्म्स। समय और अस्तित्व ये दोनों क्या हैं? कोरिलेशन में आते हैं। समय के कारण ही अस्तित्व है और अस्तित्व में ही समय है। टाइम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कवरिंग अ सर्टेन स्पेस ऑफ एटम्स। तो परमाणु एक साथ जब आते हैं तो उसके हिसाब से एक परमाणु को भेजने के लिए कितना समय लाइट को लगता है। जब दो परमाणु एक साथ आएंगे तो उसको भेजने के लिए लाइट को कितना समय लगता है? 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे। तो it is aggregate of the time that is, or the time that is, duration that is required for light to pass through these parmanus that we consider as time. तो ये अणु से लेकर के कंप्लीट ब्रह्मा जी के जीवन अवधि तक ये समय चलता है। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑफ कि लाइट को ये करने के लिए कितना समय लगा, एक परमाणु को भेजने के लिए कितना समय लगा, यहां तक से लेके ब्रह्मा जी कितना समय जीते हैं, द्विपरार्ध, पहले का और आगे का। तो वी हैव दैट कैलकुलेशन 400 ट्रिलियन 300 बिलियन ईयर्स। सो वहां तक का कैलकुलेशन है। श्लोक क्रमांक 5, अणुर्द्वौ परमाणुस्यात्रसरेणुस्त्रयः स्मृतः ज्वालार्कम्यवगतः खमेवानुपगतनतात्। The division of gross time is calculated as follows. 2 atoms make 1 double atom and 3 double atoms make 1 hex atom. This hex atom is visible in the sunshine which enters through the holes of a window screen. One can clearly see that the hex atom goes upward in the sky. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी मैत्रेय मुनि बताते हैं
कि समय का डिवीजन कैसे होगा। अब हम अणुओं पर और आगे ज्यादा बढ़ेंगे। तो दो परमाणु जब एक साथ आएंगे, सो टू एटम्स मेक वन डबल एटम। तो अणुर्द्वौ परमाणु, अणु यानी डबल एटम, और उसके बाद में तीन ऐसे डबल एटम्स मिलेंगे, तो तीन डबल एटम्स मिला के 6 परमाणु हो गए। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ये 6 एटम्स की जो छोटी सी इकाई है हेक्स एटम, तो हम सुबह सुबह जब खिड़की में से रोशनी आती है तो हम चीज़ों को उड़ते उड़ते देखते हैं ना हवा में, तो वो है हेक्स एटम। तो वो छोटा सा जो है उसके अंदर 6 परमाणु हैं। तो सोचिए उसके अंदर 6 परमाणु हैं, तो परमाणु कितना छोटा हो गया। तो छोटे 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 उड़ते हुए नहीं दिखते। So purport, Srila Prabhupada says the atom is described as an invisible particle, but when 6 such atoms combine, they are called Trasarenu, and this becomes visible. तो परमाणु जो है वो उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन जब 6 परमाणु एक साथ आ जाएंगे तब वो इकाई है जिसको हम देख पाएंगे। वो क्या है? जब सूर्य प्रकाश आता है तो हम जो उड़ते हुए ऊपर जाते हुए देखते हैं वो है त्रसरेणु, 6 एटम्स टुगेदर। श्लोक क्रमांक 6। त्रसरेणु त्रिंग भुंक्ते यः कालः स त्रुटि स्मृतः शतभागस्तु वेधः स्यात् त्रैभिस्तु लव स्मृतः। The time duration needed for integration of 3 trasarenus is called a truti, and 100 trutis make one vedha. 3 vedhas make one lava. अब हम बहुत डिटेल कैलकुलेशंस में जाएंगे। हमने पहले परमाणु देखा, परमाणु के बाद 2 परमाणु एक साथ में, उसके बाद में 6 परमाणु एक साथ में, त्रसरेणु, और उसके बाद में यहां बताया गया है कि ऐसे 3 त्रसरेणु एक साथ आएंगे। तो लाइट को 3 त्रसरेणु यानी 3 त्रसरेणु यानी 6 × 3 18 परमाणु। तो 18 परमाणु के कॉम्बिनेशन को भेदने के लिए लाइट को जितना समय लगता है वो है एक त्रुटि। सो टाइम ड्यूरेशन नीडेड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ 3 त्रसरेणुस इज कॉल्ड वन त्रुटि। ऐसे 100 त्रुटियां मिलेंगी तो उसको कहते हैं वेध, और 3 वेध मिला करके होता है एक लव। तो जहां पे हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में साधु संग सर्वशास्त्रे कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो ये लव क्या है? ये लव अर्थात 3 वेद एकत्रित आना, दैट इज कॉल्ड लव। सो प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में कहते हैं इट इज कैलकुलेटेड दैट इफ अ सेकेंड is divided into 1687 parts, 1688 भागों में एक किसको एक सेकेंड को विभाजित कर दीजिए। सो 1/1688 ऑफ अ सेकेंड इज कॉल्ड त्रुटि। और त्रुटि में कितने परमाणु हैं? 18 परमाणु हैं। तो सोचिए, तो एक परमाणु उसको और 3 से डिवाइड कर दीजिए। सो 1/1688 इंटू 3 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं। तो दैट इज द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर लाइट टू पास थ्रू 1 परमाणु। एक तरह से such a combination of atoms into different bodies creates calculation of material time। तो ऐसे त्रुटियां बन बन के क्या होता है? समय की गणना आगे बढ़ती है। तो त्रुटि क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर लाइट टू पास थ्रू 118 परमाणुस। टेक्स्ट 7। निमेषस्त्रिलवो ज्ञेय
तस्ते त्रयः क्षणः क्षणान् पंच विदुः काष्ठां लघुता दश पंच च. The duration of time of 3 lavas is equal to 1 nimesha. The combination of 3 nimesha makes 1 kshana. 5 kshanas combined together to make 1 kashtha. 15 kashthas make 1 लघु. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम आज के हिसाब से देखेंगे तो एक लघु यानी 2 मिनट, लगभग एक लघु यानी 2 मिनट. तो 2 मिनट के 15 भाग कर लीजिए तो वो एक काष्ठ हो गया. उसके बाद में 2 मिनट के 75 भाग कर लीजिए, वो क्षण हो गया. तो क्षण इज नॉट इक्विवेलेंट टू सेकेंड. तो क्षण इज नॉट द, ये जो हम डिवीजन देख रहे हैं समय का, दैट इज बेस्ड ऑन वैदिक प्रिंसिपल्स या भागवतम के प्रिंसिपल पे. सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू द वे द साइंटिस्ट्स और पीपल इन जनरल हैव गिवन. तो 2 मिनट अर्थात एक लघु, एक लघु के अंदर 15 काष्ठ. तो 2 मिनट की अवधि को 15 समान भागों में बांट लीजिए तो वो है एक काष्ठ. और एक काष्ठ में 5 क्षण होते हैं. तो अर्थात 2 मिनट को 15 into 5 75 भागों में बांटेंगे तो वो जो एक भाग बनेगा वो है क्षण. तो हम कहते हैं अरे जस्ट एक क्षण में आता हूं. एक क्षण is not equivalent to second. There is difference of formation of terminology. श्लोक क्रमांक 8. लघुनी वै समाम्नाता दश पंच च नाडिका ते द्वे मुहूर्तः प्रहर षड्यामः सप्तवान्द्रणाम्. 15 laghus make 1 nadika, which is also called 1 danda. 2 dandas make 1 muhurta, and 6 or 7 dandas make 1/4 of a day or night according to human calculations. तो 15 लघु अर्थात लगभग आधे, एक लघु यानी लगभग 2 मिनट. तो लगभग 2 मिनट, ऐसे 15 लघु एक जोड़ दिए तो एक मुहूर्त आता है. तो लगभग 1 घंटा, या एक्चुअली अगर हम देखें तो एक मुहूर्त यानी 48 to 50 मिनट्स का होता है. सो 48 to 50 मिनट्स इज इक्वल टू 15 लघुस. So 15 laghus make 1 nadika, 15 laghus make 1 danda, 2 dandas make 1 muhurta. So 15 laghu, 2 into 15 is called 1 danda, and 2 dandas, 30 into 2, that is approximately 1 hour, that is equal to muhurta. So approximately वो 10 मिनट almost कम हो जाते हैं. 48 to 50 minutes is 1 muhurta. 6 or 7 dandas यानी लगभग 1 घंटा, 3 घंटा यानी 1/4 of the day or night. तो हम देखते हैं 1/4 of the day or night. So 3 घंटे into 4 12 hours day into 4 12 hours night. So ऐसे we have 24 hours. So 12 and 12. So that is how ultimately it comes to the same calculation as we have of 24 hours. तो यहाँ पे हम रिलेशन बनाते हैं. तो लघु के हिसाब से हमारा और वैदिक समय का समन्वय बनता जाता है. सो लगभग 2 मिनट यानी एक लघु, 15 लघु यानी एक दंड, 2 दंड यानी एक मुहूर्त, 6 दंड यानी 1/4 ऑफ द डे, यानी 6 दंड यानी लगभग मुहूर्त के 2 dandas make 1 muhurta, so 3 hours.
that is 1/4 of the day or night, and then 1/4 of the day or night is, so 24 hours. Text 9. द्वादर्शार्धपलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरङ्गुलैः स्वर्णमाशैकृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थजलप्लुतम्. The measuring pot for one nadika or dand can be prepared with a 6 pal weight or 14 ounce pot of copper in which a hole is bored with a gold probe weighing 4 mass and measuring 4 fingers long. When the pot is placed on water, the time before the water overflows in the pot is called one danda. देखिए कितना साइंटिफिक है. कौन कहेगा भागवतम साइंटिफिक नहीं है? क्या परफेक्ट कैलकुलेशन दिया है. आप दंड कैसे मेजर कर सकते हैं? मैत्रेय मुनि कहते हैं एक दंड या एक नाड़िका कैसे मेजर करेंगे आप 14 आउंस का कॉपर पॉट लेंगे. तो वन कॉपर पॉट विच इज वेइंग 14 आउंस. उसके बाद में उसके नीचे एक होल डलेगा. होल किससे डलेगा? गोल्ड के वायर से डलेगा. कैसी होगी वो? 4 मास वेट की गोल्ड वायर होगी और जिसकी लंबाई 4 फिंगर्स इतनी लंबी होगी. तो 4 मास वेट और इतनी लंबी वो गोल्ड वायर, उतना जो होल करेगा. तो उससे जो वेट एंड लेंथ इज फिक्स्ड, देन द डायमीटर ऑटोमेटिकली बिकम्स फिक्स्ड. तो वो डायमीटर का होल अब उस पॉट को आप भर देंगे तो वो जो खाली हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड वन दंड. दैट कम्स टू अप्रोक्सीमेटली 2 minutes. So with all these calculations, how can people say that Vedic life was not scientific? It is advised herein, Prabhupada ji तात्पर्य में कहते हैं, it is advised herein that the bore in the copper measuring pot must be made with a probe weighing not more than 4 mass and measuring not longer than 4 fingers. This regulates the diameter of the hole. The pot is submerged in water and the overflooding time is called danda. This is another way of measuring danda. So just as time is measured by sand in a glass. तो हमने देखा पहले ऐसा सैंड का ये होता है, ग्लास का ऐसा होता है, ऊपर से डालते हैं सैंड, वो नीचे गिरती जाती है. तो कितने समय में नीचे गिरेगी उसके अकॉर्डिंगली हम समय गिनते हैं. तो वैसे ही साइंटिफिकली हम एक दंड कैसे कंट्रोल करते हैं या कैसे मेजर करते हैं. तो 14 आउंस का कॉपर का पॉट, उसमें वो होल मेड बाय गोल्ड प्रोब, और उसमें से जब पानी निकल जाएगा पूरा तो वो जो है वो दंड कैलकुलेशन. श्लोक क्रमांक 10. यामाश्चत्वार चत्वारो मर्त्यानामहनि उभे पक्षः पंचदशाहानि शुक्लः कृष्णश्च मानद. It is calculated that there are 4 praharas which are also called yamas in a day and 4 in the night of human being. तो हम देखते हैं राधा कृष्ण की अष्टप्रहरीय लीला. तो प्रहर यानी अष्टप्रहरीय, 8 प्रहर में पूरा दिन. तो 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के. सो इट इज कैलकुलेटेड दैट देयर आर 4 प्रहरास और कॉल्ड यमस. तो प्रहर को यम भी कहा गया है. तो 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के. ऐसे ही 15 days and 15 nights make one fortnight. तो 15 दिन का एक पक्ष होता है जिसे कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष कहते हैं. तो शुक्ल पक्ष यानी अमावस्या से लेके पौर्णिमा, कृष्ण पक्ष यानी पौर्णिमा से लेके अमावस्या. टेक्स्ट 11. तयोः समुञ्चयो मासः पितॄणां तदहर्निशं द्वैतावृतुः षड्यनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि. The aggregate of 2 fortnights is called 1 month
and that period is one complete day and night for the Pitas. 2 of such months comprise one season and 6 months comprise one complete movement of sun from north to south. देखिए कितना साइंटिफिक है, 5,500 साल लिखा गया है पहले. तो मूवमेंट ऑफ सन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, पहले हमारे लोग आके गए 15वीं सदी में जो बोले हीलियोसेंट्रिक थियरी, जियोसेंट्रिक थियरी, फलाना फलाना, लेकिन 5,500 साल पहले मैत्रेय मुनि बोल के गए हैं, अरे सन ऑल्सो मूव्स एंड अर्थ ऑल्सो मूव्स. हम जानते हैं सूर्य भी स्थायी नहीं है, सूर्य भी घूमता है, और पृथ्वी भी स्थायी नहीं है, पृथ्वी भी घूमती है. सो एग्रीगेट ऑफ 2 fortnights, तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष एक साथ मिल गए तो वो हो गया एक महीना. एक महीना यानी पितृलोकों पर एक दिन. 2 such months comprise of one season. हम देखते हैं कि 3 मुख्य ऋतु और 3 गौण ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा, शीत, और बाद में 3 गौण ऋतु, हेमंत, वसंत और शिशिर. तो 6 ऋतुएं. सो एक सीजन कम्स ऑफ 2 months and this 2 months into 6 becomes 1 year. श्लोक क्रमांक 12. अयने चाहनि प्राहुर वत्सरो 12 स्मृतः संवत्सरशतं नृणां परमायु निरूपितम. 2 solar movements make 1 day and night of the demigods, and that combination of day and night is 1 complete calendar year for human being. तो हमारा एक पूरा साल यानी देवताओं का एक दिन, हमारा एक महीना यानी पितरों का एक दिन, और हमारा एक पूरा साल यानी देवताओं का एक दिन. The human being has a duration of life of 100 years. तो अर्थात हम अगर 100 साल जिए तो स्वर्गलोक में कितने हुए? 100 दिन ही हुए. 100 दिन यानी 3.25 महीना. तो हम पूरा जन्म लेके ABCD करके, बाबा ब्लैक शिप करके, शादी करके, बच्चे पैदा करके, उनकी शादी देख के, थोड़े से बूढ़े होके बिस्तर पे लेट के उधर चले जाएंगे. देवताओं के 3.25 महीने ही जाएंगे. श्लोक क्रमांक 13. गृहक्षत्रारा चक्रस्थः परमाण्वादिना जगत् संवत्सरावसानेन पर्येत्य निमिषो विभुः. Influential stars, planets, luminaries and atoms all over the universe are rotating in their respective orbits under the direction of the Supreme represented by Kala. तो ये जो काल है ये सभी की गति को कंट्रोल करता है. क्यों कंट्रोल न करे? ये काल कौन है? स्वयं भगवान है. श्लोक क्रमांक 14. संवत्सः परिवत्सर इडावत्सर एवच अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाष्यते. There are 5 different names for the orbits of sun, moon, stars, luminaries in firmament, and each have their own samvatsar. संवत्सर यानी फुल साइकिल. तो सन की साइकिल अलग है, मून की साइकिल अलग है, तारों की साइकिल अलग है, अलग अलग ग्रहों की, नक्षत्रों की साइकिल्स अलग हैं. तो उनको संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर ऐसे 5 नाम दिए गए हैं. और इनका सारा लेखा जोखा हम कल एक व्हाइट बोर्ड के साथ में देखेंगे. तो आज हमने आपको सफिशिएंटली कंफ्यूज कर दिया, तो हम और ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे.
सो मीट यू टुमारो एंड वी विल हैव अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑन अ व्हाइट बोर्ड जो आज हमने डिस्कस किया. जैसे मैंने कल कहा था, प्लीज गो थ्रू सम श्लोकास प्रीवियसली, जिससे कि आप इस पूरी श्रृंखला को ज्यादा अच्छे से समझ पाए. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण.